उस लड़की ने अपनी मम्मी के नंबर मेरे को दे दिए और वो रोहतक बस स्टैंड पे वो उतर जाती है। उसके बाद मैं घर जाके नेक्स्ट डे में उसकी मम्मी से बात करती हूँ और सारी वही बातें बताती हूँ जैसा उस लड़की ने मेरे को बताया था कि आप ऐसे ऐसे बोल देना। तो मैंने अपने तरीके से उस लड़की की मम्मी को समझाया कि आंटी आप मत कीजिए शादी, अभी बहुत छोटी है। तो उसने यही रीजन बताया कि नहीं बेटा, तेरे अंकल बीमार रहते हैं और बहुत अच्छे घर से रिश्ता है। लड़की की उम्र उस लड़की ने मेरे को 35 के आसपास बताई थी और जो काफी बहुत ज्यादा एज डिफरेंस हो जाता है। एज भी डिफरेंस और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है यानी विचारों का डिफरेंस भी बहुत हो जाता है। तो मैंने उसकी मम्मी को भी बताया कि ऐसे ऐसे मत कीजिए शादी, और कुछ मैंने अपने बारे में भी बताया, अपनी स्टोरी के बारे में बताया कि कैसे कैसी डिफिकल्टीज होती हैं। और एक माँ तो बहुत अच्छे तरीके से जान सकती है अपनी बेटी के बारे में। सारी चीजें मैंने उनको बताई कि अगर किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी तो आपको सजा भी हो सकती है, आप फंस भी सकते हो। लेकिन उसकी मम्मी ने यही बताया कि मेरी बेटी मौज करेगी, बहुत अच्छा घर है, बहुत किले हैं, मेरी बेटी का तो बहुत बढ़िया घर से रिश्ता है। मैंने इतना ही कहा कि भाई ये जब शादी के लायक हो जाएगी तब भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप बीमार है तो आप अपनी उस लड़की की मम्मी से मैंने कंटिन्यू 2 दिन बात करी और बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी, हर वे में समझाया कि ना तो आपकी बच्ची अभी मेंटल लेवल पे प्रिपेयर है शादी के लिए और ना ही फिजिकल लेवल पे, ना ही वो शारीरिक तौर पर ना ही मानसिक तौर पर वो अभी कैपेबल नहीं है शादी के लिए। जब शादी की उम्र हो जाए तब आप शादी कर देना। और मैंने और भी बहुत सारी बातें उनको बताई। 2 दिन मैंने कंटिन्यू उसकी मम्मी से बात की। दूसरे दिन तो मैंने 4-5 बार कंटिन्यू कॉल किया, तब जाके फोन उठाया। और फिर उसकी जो आंटी थी उन्होंने मेरे से बहुत ज्यादा रूडली बात की कि हमारी बेटी तू की कौन हुआ है रोकने वाली, अगर तू रोकेगी, अगर तू कुछ करेगी तो सीधी सी बात है मैं मर जाऊंगी और तेरा नाम लिख कर मर जाऊंगी। भाई मेरे को उल्टा मतलब वो कर दिया। फिर मैंने कहा कि देखिए ठीक है, आपको जो करना है आप कर लियो, लेकिन इस चीज के लिए आप थोड़ा सा सोचो, सब्र करो। कोई भी लगा लो इंसान अपने लिए फिर सोचने लग जाता है। मैंने काफी उनसे समझाया कि प्लीज आंटी, वरना कंप्लेन भी हो सकती है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। वही बात है, मैं नहीं करूंगी, क्या पता और कोई कर दे। लेकिन नहीं, शायद समझ में नहीं आया। 2 महीने बीत गए। उसके बाद मेरे पास उसी आंटी के नंबर से कॉल आता है। मैं सोची कि शायद समझ में आ गया होगा, शायद इसलिए बात कर रही होगी। मैंने फट फोन उठाया और वहां से आवाज आती है उस लड़की के भाई की, और वो मेरे को बहुत बात 1-2 महीने बीत जाने के बाद उसी नंबर से मेरे पास कॉल आता है। और वो मैं सोचती हूँ कि उसकी मम्मी का होगा और शायद अच्छी बात बताएगी, ये कहेगी कि अच्छा किया तूने मेरे को समझा दिया, या ठीक है कैंसिल हो गया होगा। लेकिन उधर से उस लड़की का भाई बोल रहा है, बस उसने इतना ही बताया, दीदी आप वो बस वाले बोल रही हो ना। मैंने बोली हाँ भाई क्या बात, ये सॉरी नाम उस लड़की का पिंकी था, कि हाँ मैं पिंकी का भाई बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे है, शादी कर दी थी घर वालों ने और उसने ना वहाँ पे सुसाइड कर लिया। और लड़का रो रहा है, उसका भाई। तब एकदम से दिमाग मेरा सुन हो गया और आज तक मेरे को रीजन नहीं पता चला। हालांकि मैंने वापस कॉल भी की और कई बार मैं अब भी कॉल करती हूँ, लेकिन मेरा फोन कोई नहीं उठाता। और मैं ये सोचती हूँ कि बस मेरे को ये पता चल जाए कि वो आखिर उसने किया क्या सुसाइड। लेकिन साफ चीजें हैं, सामने हैं। लड़की इतना सोच रही थी अपने माँ बाप के बारे में कि अगर मैं कुछ भी अपने माता पिता के खिलाफ करूंगी तो मेरे माता पिता की रेपुटेशन चली जाएगी। जब चीज उसके बर्दाश्त से बाहर हुई तो उसने वापस घर जाने के बजाय या वापस अपने मायके जाने के बजाय वे सोचा कि खत्म हो जा, खुद ही मर जा। क्या उम्र थी यार, अभी 14 साल की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शादी का मतलब क्या है, होता क्या है शादी। समय से पहले अगर कुछ भी चीजें होती है ना तो वो हानिकारक ही होती है। ये सारी चीजें सुन के मैं खुद को ऐसा ही फील कर रही थी। मैं खुद को कोस रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई उस लड़की के लिए, और दिन रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस यही देख रही थी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तू कुछ नहीं कर पाई। खुद को मैं कोस रही थी बार बार, और दिन रात वही चेहरा मेरे सामने, वही चेहरा मेरे सामने। और ऐसा लग रहा था कि मैं हर इस दुनिया के पेरेंट्स को चीख चीख के बोलूं कि ऐसा मत करो मत करो। एक एज होती है, एक माता पिता के पास है ना कॉमन सा एक छोटा सा टॉपिक होता है। और वही चीज उस आंटी ने भी मेरे को बोला था कि हमारी भी कभी शादी हुई थी, हमारी भी कभी ऐसी छोटी उम्र में शादी हुई। तो मैं आपसे इतना बता देती हूँ कि कुछ तो रीजन रहा होगा। ये जो बदलाव हुआ है ये भी तो आपकी पीढ़ी ने ही बदला होगा। हमने तो एकदम से बदलती है कुछ चीजें, एकदम से तो नहीं बदलती ना। कुछ तो लोगों ने सोचा होगा कि ये चीज गलत है तभी बदली होंगी। तो क्यों पकड़ के बैठे हुए। और लड़की को क्यों बहुत समझा जाता है कि माता बीमार है तो शादी कर दो, पिता बीमार है तो शादी कर दो, दादा बीमार है तो कर दो, दादी बीमार है तो कर दो। ये कौन सा रीजन है। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, इतना डिपेंडेंट बनाओ कि आगे चल के अगर उसे धोखा भी मिले, उसका ससुराल में अगर कुछ बुरा भी मिले तो खुद का निर्वाह कर सके, खुद का गुजारा कर सके, उसे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत ना हो। तो इस लायक बनाओ। और एक उम्र होती है हर चीज की।